नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। ये हमारा लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें जो है 4 तारीख तक चलता रहेगा। रिजल्ट के बाद जो है हम अपना विषय चेंज करेंगे। लेकिन अब जो रिजल्ट के बाद 4 दिन वही कौन क्यों हारा, कैसे हारा, कैसे मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र के कौन हो। यस, वो तो चलता रहेगा। तो आज का हमारा जो विषय है कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया कि महायुति जो है 40 सीट से ज्यादा जीत सकती है, महाराष्ट्र में जीत रही है। तो ऐसे में जो है 8 सीट बचती है। हाँ, उबाठा यानी उद्धव जी की जो उबाठा है वो 23 सीटों पर जो है चुनाव लड़ी है। तो ऐसे में उनका जो है 2, 3 या 4 सीटें निकल, 4 क्या कुछ भी बोलते 2 या 3 सीटें निकल सकती है। दो अगर 2-3 सीटें निकलती है उद्धव जी की, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, ये भी सवाल बनता है। तो इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से, और जानते हैं कि उद्धव जी का जो है भविष्य और आगे की जो रणनीति है किस तरह की रहेगी। क्या लगता है सर, उनकी राजनीतिक रणनीति क्या रहेगी? एक तो ऐसा है कि इतना दारुण जिसको बोलते हैं हम, इस सब पराभव होने के बाद वो बहुत डिमोरलाइज हो जाएंगे। ऑलरेडी वेंटिलेटर पे उनकी शिवसेना है, क्योंकि बहुत सारे अवयव जो काम करते वो चले गए उनके। तो धीरे धीरे एक बंद ही हो रहा है। तो उनके सामने ना, मैं उद्धव की दृष्टि से देखता हूँ तो पर्याय 2 ही हैं। एक पर्याय है कि महाआघाड़ी से जुड़े रहना, क्योंकि अभी उनका इतना पतन होने के बाद कि भाई 2 ही सीटें महाराष्ट्र में आ गई, कुछ आया ही नहीं ज़्यादा। उनका कोई ये नहीं, असली शिवसेना ये शिंदे की है, वो सिद्ध हो गया, तो उनका कोई ये नहीं रहेगा। तो अभी सब हारे हुए लोग, समानशीले वैसे शिव सख्यम, वैसे सब हारे हुए लोग एक दूसरे को चिपक के रहेंगे। कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी, शरद पवार वाले और ये, और महाआघाड़ी अभी उनको आगे विधानसभा में लड़ना है ना। तो विधानसभा में अगर लड़ना है उनको, तो उनको कहाँ बीजेपी वाले सीट देंगे अगर इतनी बुरी हार हुई उनको। तो वो शायद महाआघाड़ी के साथ चिपक के, ऐसा फॉर्मूला मेरे समझ में आया है, मैंने सुनने में आया है, अभी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, कि 100 सीटें शिवसेना, 100 सीटें कांग्रेस और 88 सीटें राष्ट्रवादी, ऐसा फॉर्मूला तैयार हुआ है। 100 और 88, 288 है। और उसमें फिर जो छोटी पार्टियां वगैरह या अपक्ष वगैरह जिनको लेना देना है, जिनको उधर टिकट नहीं मिलेगा, इधर आना है, उनको ये अपना अपना हिसाब से अपने कोटे से दे दे। तो 100 और 88 ये फाइनल हो गया है सर। बड़ा अच्छा है उनके लिए। 100 सीटें मिलेंगी तो कम से कम कुछ तो आएगा। यहाँ पे उनको कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी में? सर 20 सीटें नहीं मिलेगी, 20-25। वो मनसे को इतना सपोर्ट के बावजूद, मनसे की और उनकी ये चल रही है कि आपका तो एक ही आता है, तो उसके ऊपर एक 0 लगा देते हैं, 10 देते हैं आपको, ज्यादा से ज्यादा 20। मेरे को तो नहीं लगता सर कि विधानसभा में इतने अलायंस होंगी। बीजेपी जो है इस बार मुझे लगता है कुछ अलग, अजीत दादा को बाहर करेंगे, राज ठाकरे को भी बाहर रखेंगे, शिंदे साहब के साथ में रख सकते हैं, वो शिंदे और उनका रहेगा जो पहले से शिवसेना बीजेपी का। मगर क्या है ना, मोदी जी ने मेरे को संभ्रम में इसलिए डाला है कि उन्होंने ये भी बोला है कि कभी भी मुश्किल आ गई तो आ जाओ मेरे पास। उद्धव जी को जब भी उनको तकलीफ होती थी, मैं रोज फोन करता था। सर मेरा विश्वास नहीं, मोदी जी झूठ बोलते ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, और नहीं बोलते होंगे, भगवान की कृपा हो, मगर रोज कोई पंतप्रधान फोन नहीं करेगा, कितना भी बड़ा नेता होगा। अगर रोज फोन उद्धव को करते तो वाजपेयी तो कितने सालों से बेहोश थे ये तो गए नहीं कभी देखने। अडवाणी जी बीमार है, अडवाणी जी भी बीमार है, वहाँ कहाँ उनको फोन करते क्या अडवाणी को रोज कि भाई कैसे है आज तबीयत? करते हैं? नहीं करते हैं। कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और। उद्धव को किया होगा, 2-4 बार किया होगा, इतना नहीं किया होगा, मगर वो बोलने के लिए बोले बाला साहब का ऋण है करके। उस समय क्यों नहीं किए जब 2019 में जो और इतना तुमको प्यार है, तो 19 में तो कहीं नहीं, 2.5 साल के लिए देना था। बाद में फडणवीस भी बन जाते थे, बुला के सब सेटल कर लिए होते, वहीं दिल्ली में ही हो जाता था सब। भाई आ जाओ जो भी हम क्लियर कर लेते, बंद कमरे में नहीं, सामने कर लेते। नहीं, उस समय तो इतनी आकड़न दिखाई शाह और मोदी जी ने, उनको फोन तक नहीं किया। सर संजय राउत ने मुझे बोला कि जरा सी आहट होती है तो ये दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, वो गाना जैसा है वैसे फोन बजता था तो उद्धव बोलते पग 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 दिल्ली वरून आला का। इतना वेट कर रहे थे लोग, इतना वेट कर रहे थे।
मतलब वो तुरंत ऐसा आग डाल के भाई कभी मोदी शाह का तो नहीं आया कि चलो करते हैं। मतलब मोदी जी का उस समय फोन आता था तो बात अरे जाओ। 100% मोदी शाह का फोन आता है, 100 उनको आना ही था। और वो तो सर अभी क्या है ना कि उद्धव के खिलाफ हम बोलते हैं, मगर सर एक सच्चाई है हाँ। कि उन्होंने करीबन 200-300 करोड़ खर्चा जो किया वो शिंदे साहब को करने को बोला और ये बोल के किया कि तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे। संजय राउत का नाम शरद पवार ने दिया था, तो उस बारे में शरद पवार जी को संजय ने बताया कि मेरे को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी। मेरा नेचर ही अलग है और मैं मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता ही ठीक हूँ। और एकनाथ शिंदे राजी थे, भाई हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं उप मुख्यमंत्री बनने को भी तैयार हूँ। उनका एडजस्टमेंट नहीं। जब शाह जी ने उनको बोला कि भाई तुमको मुख्यमंत्री करने जाए तो वो 2 मिनट उनके ओर देखते रहे, बोले मैं, बोले हाँ, बोले फिर फडणवीस, वो बोले उनको बोलो मत, उनसे ये बात छुपाए रहे हैं हम लोग, जब तक अनाउंस नहीं होता है तुम्हारा, तुम किसी से बोलो मत। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है सर, उस समय हम नहीं बनाते थे ये वीडियो, नहीं तो आपको पता चलता था। मेरे को मालूम था कि ये मुख्यमंत्री बनते। अच्छा, फडणवीस को भी शायद मालूम होगा, मगर उनको भी आश्चर्य धक्का दिखाना पड़ा होगा, शायद ये भी हो सकता है। मुझे मालूम पड़ते तो उनको होगा ही। मगर वो जिस तरह से गुस्सा हुए, मैं पार्टी में काम करूंगा, बाहर से काम करूंगा, हाँ, वो उससे लगता है कि उनको धक्का बैठा था। तो सर कैसे है ना कि मोदी जी उद्धव के प्रति पॉजिटिव है, वो उसको साथ में ले सकते हैं, मगर ये जाएगा क्या और कौन सी शर्त पे जाएगा, फिर शिंदे का प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करेंगे ये लोग। हाँ, तो उद्धव को ना 3 चीजें करनी पड़ेगी। एक, आदित्य को उप मुख्यमंत्री, वो पिक्चर में नहीं रहेंगे। दूसरी बात, शिंदे मुख्यमंत्री, क्योंकि ब्राह्मण अभी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मराठा और इसका इतना प्रेशर है कि उसमें मराठा ही बनेगा, और मराठा 2 ही मराठा बीजेपी के साथ है। एक है आशीष शेलार, 2 में तो है बहुत, मगर मुख्यमंत्री बनने लायक 2 ही है, आशीष शेलार ने तो विनोद तावड़े, इन दोनों में से बनेगा। विनोद तावड़े को अखिल भारतीय भाजपा का अध्यक्ष बनना है बोले मुझे कल। हाँ, नड्डा जी की जगह उनको अपेक्षा है देश का अध्यक्ष बनने की। बड़ा पोस्ट है सर, बड़ा पोस्ट है। तो वो अभी राष्ट्रीय महाराष्ट्र में नहीं आना चाहते, वो बोलते अभी समुद्र में गया हूँ। सर तो सीएम का पोस्ट अगर मिलता है तो कौन नहीं आएगा? नहीं, तो ऐसा नहीं सर, नहीं नितिन गडकरी जी भी आज भी चाह रहे हैं कि वो सीएम बने। नहीं, नितिन गडकरी को तो मंत्रिमंडल में भी लेंगे कि नहीं मुझे गारंटी नहीं है मोदी जी। शायद वो इतना उनके आपस में वैर हो गए नहीं, मगर उद्धव को सर मोदी जी पास में ले सकते हैं, और उद्धव जा सकता है कि नहीं इसके बारे में मुझे लगता है कि अगर पूरी आहार हो गई, पूरी 8 ही सीट आ गई पिछली बार के इसमें, और इनकी 2 ही सीट रही, इनकी 2 रही, कांग्रेस की 4 रही, ऐसा कुछ हुआ तो बोलेंगे कि अभी मरता क्या न करता, तो बोलेंगे चलो एडजस्ट करते हैं। सर लोकसभा चुनाव के बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया बीजेपी की तरफ पूरा, जिस तरह से उनका चल रहा है सब कुछ, तो बहुत से लोग जो है आ जाएंगे। और बहुत आएंगे सर, सब पार्टियां टूटेगी, देश भर की पार्टियां टूटेगी, सपा से लेके बपा से लेके जपा से लेके सब टूटेगी। प्रादेशिक पार्टियों में भी डिवीजन होगा, और जो नहीं टूटेगी उसको तोड़ा जाएगा। वो तो साफ है। उनको तो 407 का गणित बिठाना ही है जी, तो वो बिठाएंगे। तो उद्धव जी को दोनों पर्याय हैं, मोदी जी के साथ जाना और आदित्य को उप मुख्यमंत्री और बाकी लोगों को मंत्री करना, ये है। और शरद पवार के साथ जाने, अरे शरद पवार के दिन रहे कितने एक्टिव पॉलिटिक्स, वो कब तक उनके साथ रहेंगे? उनको लंबा अगर सोचना है और आदित्य का भविष्य सोचना है, तो खुद शरद पवार सोच रहे होंगे कि एक बार बेटी को सेटल कर देते हैं बीजेपी के साथ, या तो कांग्रेस में जाएंगे। उनको पर्याय दूसरा वो जो बोले ना छोटी छोटी पार्टियां जाएगी, उसमें शिवसेना नहीं जाएगी, मगर शरद पवार जा सकते हैं कांग्रेस में। वैसा भी हो गया तो इनको भी, और मगर मोदी जी उनको संभाल लेंगे, मोदी जी बहुत पॉजिटिव। इसीलिए सर आज के मतदाता जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, वो बाद में क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कुछ इसके लिए लोग नाराजगी है। वोटिंग कम होने का कारण ये भी है कि मैं इसको वोट दूंगा, कल वो उधर ही रहेगा। हाँ, और उद्धव इनके बारे में तो कुछ कहा जो 2019 में हुआ महाराष्ट्र में। कहाँ जाना चाहिए ऐसा लगता है? हम दोनों राय देते हैं अपनी। चलो, उद्धव सामने बैठा है, उद्धव जी आपको क्या करना चाहिए? ये पहले योगी नहीं श्याम गिरी बताएंगे, बाद में मैं बताता हूँ। सर क्या करना चाहिए उद्धव को? महाआघाड़ी में रहना चाहिए या भाजपा के साथ जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए भाजपा के साथ। जिस तरह से
इतनी सब फजीहत हुई उनकी और खुद फजीहत करके लिए अपने ऊपर। फजीहत क्या, राज ठाकरे की हुई थी ना 19 में, तो उसने तो चड्डी छोड़ी थी इनकी। भारत महाराष्ट्र में पैर रखने नहीं दूंगा बोले थे, गालियां दी थी, औरंगजेब कहा था, शाइस्ते खान कहा था। हाँ? फिर भी आज है ना राज ठाकरे, किसको शर्म है? ना उनको शर्म है ना इनको शर्म है। तो ये कहाँ से बड़े शर्म वाले निकले? दो को क्या शर्मने की बात है? हाँ, वो तो अलग बात है। नहीं, राज ठाकरे आ सकते तो वो तो भी आ सकते हैं। अब मेरे को तो ऐसा लगता है कि महाविकास में भी नहीं रहेंगे, महायुति में नहीं रहेंगे, अकेले लड़ेंगे, कौन? कुछ अलग, उद्धव? हाँ, नहीं, नहीं। अलग कुछ करेंगे अपना। नहीं नहीं नहीं, वो हिम्मत नहीं उनमें। नहीं। अबे नहीं, अलग रह के लड़ेंगे तो 5 सीटें नहीं आएगी। ये इनके साथ जाएंगे तो कम से कम 25 आएगी विधानसभा की। हाँ, म्हणजे महाआघाड़ी के साथ। और उनके हित में मैं उद्धव जी आपको बोलता हूँ, आप मोदी जी से पैचअप कर लो तुरंत लोकसभा के बाद, और उनके साथ चले जाओ, महायुति का ये बनो, शिंदे साहब को मुख्यमंत्री करके स्वीकार करो और आदित्य को वो मुख्यमंत्री बनाओ। यही फॉर्मूला आपके लिए अच्छा है और यही आप करने वाले हैं, ऐसे मेरे मित्र बताते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, आपका भी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।